कि आप हम सभी लोगों को आश्वस्त करें, क्योंकि ये जो है सबके हित की बात है। आप आश्वस्त करें, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन अवश्य पहुंचेगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग जनपद के देश के जितने भी सांसद हैं सबको ज्ञापन दिए और उनसे पत्र लिखवा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भिजवाए हैं। और आने वाले समय में 1 मई को जंतर मंतर पर कार्यक्रम है। हम लोग ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके दिया गया है, इसको हम आपकी सारी मांगों के सहित वहाँ पहुँचा देंगे और इस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई उचित स्तर से की जाएगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। आपके चैनल, मैं अशोक सिंह गौरा, जिला अध्यक्ष अटेवा जनपद सुल्तानपुर। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अटेवा और ENMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी जो पुरानी एकमात्र मुद्दे पुराने पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश, ये शिक्षक और कर्मचारियों के हित की जो पुरानी पेंशन थी जिसको हम OPS कहते हैं, 1 जनवरी 2004 में केंद्र सरकार और 1 अप्रैल 2005 में प्रदेश सरकार ने वो हक हम लोगों से छीन हमको सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर के पुरानी पेंशन हमको दिया जाए। सरकार हमको नई पेंशन स्कीम ले आई है, फिर उसके बाद उसमें संशोधन कर, पहले कह रही थी ENPS बहुत बढ़िया है, अब कह रही है नई पेंशन स्कीम ला करके OPS बहुत बढ़िया है, तो सरकार UPS बहुत बढ़िया है। तो सरकार के खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ENPS बढ़िया है कि UPS बढ़िया है। हम लोग शिक्षक और कर्मचारी हैं, हम सभी लोगों के लिए OPS सबसे बढ़िया है। जो हमारे राजनेता ले रहे हैं वही पुरानी पेंशन, वही OPS हम लोगों को भी चाहिए। उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे बुढ़ापे के इलाके पुरानी पेंशन बहाल लगातार। सरकार ये कह रही है कि NPS बाजार आधारित चीजें हैं जिससे कर्मचारी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम कह रहे हैं कि अगर बाजार आधारित है, बहुत फायदा होगा, तो हमारे राजनेता क्यों नहीं ले लेते? वो ले लेना, हमको हमारे मन की दे रहे हैं और वो अपने मन की ले लें। हम कहाँ कहते हैं कि नहीं जो है वो न लें। हमको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए और चाहिए और तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमको पुरानी पेंशन नहीं मिले। लगातार। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत सारा, जमीन आसमान का डिफरेंस। 2-4 ऐसे कारण बताइए कि जनता जानना चाहती है कि क्या? 2-4 कारण ये है कि पुरानी पेंशन में वेतन आयोग का लाभ मिलता है, महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है और जो GPF में हमारा 10% कटता है, सेवानिवृत्त होने के बाद ब्याज सहित उसका भुगतान हमको मिलता है। लेकिन ENPS में ना तो हमको महंगाई भत्ते का ना लाभ मिलेगा, ना तो NPS में ना UPS में, ना महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, ना वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। उसमें भी हमारी पेंशन फिक्स हो जाएगी, वो जो भी हो, और NPS में भी वही फिक्स हो जाएगी, इसमें भी फिक्स हो जाएगी और वो बाजार पर आधारित पेंशन है। और ये OPS जो है वो सरकार के नियंत्रण में रहने वाली पेंशन है, जिसकी गारंटी है, गारंटेड पेंशन है। इसलिए हमको गारंटी वाली पेंशन चाहिए, बाजार आधारित पेंशन नहीं चाहिए। ये शिक्षा मित्रों के आंदोलन को आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चला, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने उसको ताकत से, इस कानून के सहारे, किसी न किसी सहारे दबा दिया। क्या लगता है कि OPS देगी ये सरकार? देखिए, हमारा ये मुद्दा जो है प्रदेश स्तर का नहीं, हमारा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का। हम किसी एक प्रदेश में नहीं लड़ाई लड़ रहे, तमाम प्रांतों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। विपक्ष के लोग निरंतर हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे 2024 के चुनाव में जब सरकार थोड़ी दबाव में आई तो NPS से ले आकर के OPS दी है। हमारे कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी जिस तरह से एकजुट हैं, अगर इसी तरह से हमारी एकजुटता बनी रहे तो आने वाले समय में हम इनको सबक सिखाएंगे। या तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे और नहीं बहाल करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। चुनाव के पहले नेताओं के वादे इस तरीके से होते हैं और बाद में उसे जुमला करार दे दिया जाता है। मान लीजिए आपको OPS का वो झांसा दे करके फिर से सरकार बना लेते हैं, तो क्या कोई लिखित आश्वासन या इस तरीके के संकल्प की मांग होगी अटेवा की तरफ से? चूँकि इस समय केंद्र और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार है तो उनको इस समय बहाल करने में कोई गुरेज नहीं है, तो हम बाद की प्रतीक्षा नहीं करेंगे।
बाद की प्रतीक्षा अगर कोई विपक्ष को वादा करता है तो उसकी बात आती है। सत्ता पक्ष अगर वादा करता है तो वर्तमान समय में उसकी केंद्र और प्रदेश में दोनों में सरकार है। एक अध्यादेश ले आकर के एमपीएस यूपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल कर दें और कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारियों के लिए इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है। सरकार द्वारा जो शिक्षा का बाजारीकरण है उसे समाज के लिए कितना घातक मानते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं तो ये अटेवा और ओपीएस एनएम ओपीएस पुरानी पेंशन के साथ साथ निजीकरण का भी विरोध करता है। लोग अभी सोचते हैं निजीकरण के बारे में लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा एनएओपीएस निजीकरण का विरोध शुरू से करता आया है। क्यों? क्योंकि पुरानी पेंशन का निजीकरण ही एनपीएस है। सबसे पहले 1 जनवरी 2004 में और 1 अप्रैल 2005 में पेंशन का निजीकरण एनपीएस के रूप में सरकार सबसे पहले की है और आगे भी उसका इरादा इसी तरह का है। इसलिए हम लोग पुरानी पेंशन के साथ साथ, क्योंकि नौकरियां बची रहेंगी तभी हम पेंशन पाएंगे, इसलिए हम लोग जो है निजीकरण का भी विरोध करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि अप्रैल का महीना जैसे आना शुरू होता है, जनवरी से ही जो मध्यम वर्ग का या कमज़ोर वर्ग का अभिभावक है उसके ऊपर बहुत बोझ पड़ता है। निजी स्कूलों में चाहे केजी का हो चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, जो भी है निजी जितने विद्यालय हैं उसको संगठित अपराधियों की तरह से लूट रहे हैं। कॉपी किताब के नाम पर, बिल्डिंग्स के नाम पर, इसके नाम पर आप क्या आह्वान करते हैं सरकारी विद्यालयों में? चाहे माध्यमिक के हों, राजकीय विद्यालय हों, चाहे प्राथमिक विद्यालय हों और चाहे जो है डिग्री कॉलेज हो, तमाम ऐसे सरकारी संस्थान हैं, उनमें प्राथमिक स्तर पर जाने से लोग कतराते हैं। लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो लोग सरकारी संस्थाओं में ही जाना पसंद करते हैं। चाहे बीटेक हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे एमटेक हो, चाहे जो है जो भी डिग्रियां हैं उच्च स्तर की, वो सरकारी डिग्रियां ही लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार बहुत कम पैसे में उनको डिग्री पढ़ाने का, डिग्री देने का, योग्यता देने का काम करती है। तो हम उनसे निवेदन करेंगे, जिस तरह से ऊपर की संस्थाओं में आप विश्वास करते हैं, उसी तरह से निचली संस्थाओं में जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये जो बाजारीकरण है, जो आपका दोहन हो रहा है,